सर नमस्कार और ई वीडियो में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा आज एक बार आप स्वयं अपना परिचय दें। मैं राजेश जिंदल पुर बिहार से और व्यापार कोप में सचिव जी जिले के अंदर में। जी मैं सबसे पहले आज जानना चाहूँगा, हमारे ढेर सारे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं आपको। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, रिठाला विधानसभा के अंदर मैं अगर विकास की बात करूँ तो भाई कुलवंत राणा जिस तरीके की ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल करी है, यहाँ से 3 बार से रहे विधायक महेंद्र गोयल जी ने जो काम किया है, या उनकी हम तुलना करें जिस तरीके से पीछे जो है मैं बात करूं भाई कुलवंत राणा जी ने जो काम करवाया था, जो विधायक थे तो अपने काम के नाम से जाने जाते थे। देखिए, कुलवंत राणा जी एक सुनामी है, उनके बारे में क्या बताएं। जनता ने उनको देख के ही किया है। पिछला चुनाव में वो नहीं थे जी, उनको टिकट नहीं मिली थी। उससे पिछला चुनाव उनका केजरीवाल से था, ना कि महेंद्र गोयल से था जी। महेंद्र गोयल का कोई चुनाव ही नहीं हुआ कुलवंत राणा से। चुनाव जो हुआ है इस बार हुआ है, इस बार उनको धोबी पछाड़ से पूरा पछाड़ दिया है। हमारे पूरे समाज ने बढ़ चढ़ के कुलवंत राणा जी को पूरी बहुमत से विजय बनाया। मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा उस खास मुद्दों पर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ, लेकिन नारा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। किस तरीके जमीनी स्तर पर काम किया गया, वाकई में दिल्ली के अंदर बदलाव आ गया, पूर्व सरकार बन भारतीय जनता पार्टी की। ये ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा जी, लेकिन हिंदू जाग गया है। हिंदू जाग गया है, जिस वजह से पूरी दिल्ली में पूरे बहुमत के साथ वोट आई है। ये संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि हिंदू जाग चुका है और कुछ नहीं। क्या फैक्टर था वो शराब घोटाला, क्या फैक्टर था वो गंदा पानी, क्या दिल्ली के अंदर वो काम किया है? क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा था आप नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, नहीं मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काम किया, जमीनी स्तर पर किस तरीके से इसको उतारा गया? देखिए, पानी गंदा, इन्होंने कोई ट्रीटमेंट जो प्लांट है उनके अंदर कोई सफाई नहीं की जी, इस वजह से गंदा पानी आया। इनको कोई वो ही नहीं था कि जनता से हमें कोई काम लेना है। ये तो एक इन्होंने अपना परिचय दिया है कि हम दारूबाज हैं, दारू पीते हैं और दारू एक पे एक फ्री दी, एक पे एक फ्री। दिल्ली के महिलाओं को बेटा मानकर, अपनी माँ मानकर, अपनी बहन मानकर उनका अपमान किया। हाँ, बिल्कुल जी। अब यही तो समझाना, ये और ये नारी जाति नारी शक्ति को भी पता चल गया और सभी को पता चल गया कि ये तो बिल्कुल फ्रॉड है। जब तो जनता ने उन्हीं को हरा के उनको एक रास्ता दिखाया। मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी जाकर समझौता कर लिया। अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी आई थी। दिल्ली की भोली भाली जनता को पिछले 10 से 12 साल के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली जनता को बहकाती रही। लेकिन इस बार ऐसा कौन सा फैक्टर काम किया, किस रीति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया? कार्यकर्ताओं में बात करो, नेताओं की बात करो कि किस तरीके जमीनी स्तर पर इसको उतारा गया कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, बहुमत में नहीं आई। आज सीटें तो आई लेकिन सरकार नहीं बना पाई। सारे दावे पेश कर रही थी लगातार, सरकार हमारी बनेगी, कम सीटें आएंगी, लेकिन सरकार नहीं बनी। मुद्दे तो देखो बहुत सारे थे। शराब का मुद्दा था, शीश महल का मुद्दा था। इनके मुद्दे कितने गिनेंगे हम, एक पूरा दिन लग जाएगा मुद्दे गिनते गिनते। वो हमारी अभी सीएम साहब रेखा गुप्ता जी उनके ऊपर परिचय दे रही है। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, सारी सामने आ जाएगी, सभी जनता को पता चल जाएगा किस भ्रष्ट सरकार को किस भ्रष्ट सरकार के साथ हम काम कर रहे थे। अपना क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, सभी नालियां बेकार हैं, रोड टूटे हुए हैं। ये क्षेत्र का विकास अब आने वाले 5 साल में देखेंगे आप, कितना विकास से काम हो रहा है, कितनी तेजी से काम हो रहा है। मैं आज बात करूंगा, जिस तरीके से मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी में जो नया चेहरा है सीएम की रेस में जो था, काफी चर्चा में चल रहा था, लेकिन अब वो सीएम बन चुकी है रेखा गुप्ता जी। जिस तरीके से उन्होंने सीएम बनते ही एक्शन लिया, जब नदी पर पहुंची, उन्होंने वहां पे आरती की, वहां पे देश के प्रधानमंत्री में बात मोदी जी मौजूद रहे, सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पे मौजूद रहे। जिस तरीके से एक्शन में काम हुआ, क्या इसी एक्शन के साथ इसी तरीके से दिल्ली में विकास होगा? देखिए, विकास की बात करें तो रेखा गुप्ता जी चट्टान है एक जी। उनको गिराना, हटाना या तोड़ना ये कोई संभव ही नहीं है। इनके पास तो कामों की ऐसी बाढ़ है, ये सारे सभी एमएलए को साथ लेके जी कामों को इस स्तर पे ले जाएंगी
कि इनको आने वाले 2 से 1 साल 1.5 साल लगेगा। जी। जो वादे किए सारे पूरे होंगे। मेरा एक आपसे सवाल है, आम आदमी पार्टी अभी तो हम कहें तो 48 घंटे नहीं हुए, लगातार आम आदमी पार्टी आरोप पे आरोप लगा रही है। भाई आपसे तो 12 साल के अंदर में काम नहीं हुआ, 24 घंटे में काम कैसे हो जाएगा? क्या कहेंगे? अतिथि बार बार टॉर्चर कर रही है, बार बार टॉर्चर कर रही है। देखिए आतिशी जी का हम मान सकते हैं, उन पे थोड़ी खर्चे की दिक्कत आ गई है, उनको 2500 जरूर मिलेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी उनको वादा देती है, उनके खाते में 2500 रुपए जरूर आएंगे। लेकिन कोई भी चीज है, पोर्टल बनेगा, तैयारी होगी, एक दिन के अंदर थोड़ी। कल परसों हमारी शपथ ग्रहण हुई है, शपथ के बाद धीरे धीरे थोड़ा हफ्ता 10 दिन के अंदर मेकअप करके इस काम को बिल्कुल स्तर पे ले जाएंगे, जैसा ऊपर फैसला होगा वो। जी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार बनाई, दिल्ली की जनता ने बनाई, तो क्या आपको अब लगता है कि दिल्ली के अंदर विकास की बात करो, पहले जो विकास हो रहा था मालगाड़ी के तरीके से, ट्रेन के तरीके हो रहा था, लोकल ट्रेन की मैं बात कहूं तो कम होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में पूर्व बहुमत सरकार बन गई है, डबल इंजन सरकार बन गई है, क्या दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके विकास होगा? बिल्कुल होगा जी। बुलेट ट्रेन से भी आगे कुछ हो तो वो होगा, विकास देखने लायक होगा। दिल्ली पेरिस से ज्यादा होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन बनाया दिल्ली ना, को तो उन्होंने बनाया ना, देख रहे हैं दिल्ली की जनता ही देख रही है। लंदन में बनाया, पेरिस भी बनाई, जिले भी बहुत बनाई उन्होंने, जिले भी बहुत कहा था। अच्छा, पूरी दिल्ली के अंदर आप जिले देख सकते हो, कितनी सारे जिले हैं। आम आदमी पार्टी लगातार ये भी कह रही थी जब वो सत्ता में आई थी, जिसके बहाने सत्ता में उतरी थी, अन्ना आंदोलन को लेकर जब उन्होंने पार्टी बनाई, उन्हें अन्ना आंदोलन को साथ नहीं लिया, किसी छोड़ दिया, और उन्हें कहा था जन लोकपाल हम बिल लाएंगे। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, उन्होंने आज तक जन लोकपाल बिल पर चर्चा नहीं की, कोई बात ही नहीं की। देखिए वो एक व्यापारी थे, उनको व्यापार करना था। उन्होंने दिल्ली को पिछाड़ कर जितना पैसा इकट्ठा करना था वो इकट्ठा करके जा चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि उनके विषय में बात ही ना करें, वो आनी नहीं, पार्टी खत्म हो गया, कांग्रेस बन चुकी है वो जी। वो कांग्रेस पार्टी एक है, उन्होंने नाम दिया था अपना इंडिया। जी। इंडिया नहीं है, वो कांग्रेस ही है। पार्टी कांग्रेस का रूप ली थी, दोबारा कांग्रेस के अंदर जा चुकी है वो। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से समझौता किया और सीट नतीजे क्या हुए? सीटें आई 0। इस बार भी लगातार तालमेल क्या किया जा रहा था हरियाणा चुनाव को लेकर के, दिल्ली के अंदर भी चुनाव के लिए चर्चाएं चल रही थी, लेकिन तालमेल नहीं हुआ। दिल्ली की भोली भाली जनता ने इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बहकावे में नहीं आई। वो 21 रुपए की जो रोटियां दे रहे थे वो भी दिल्ली जनता ने नहीं लिया। दिल्ली की जनता इस बार क्या समझदारी से काम लिया? मैंने देखिए पहले बताया था, दिल्ली की जनता जाग चुकी है, हिंदू जाग चुका है। कोई ऐसा उनको रेवड़ी से मतलब नहीं है, किसी को कोई भी फ्री की चीज नहीं चाहिए। फ्री उन्होंने दिया ही क्या है? आप 180 यूनिट हो रही है, 180 से 81 होती थी, 210 रीडिंग होती थी उनकी बिलिंग जो आती थी, 210 रीडिंग की आती थी। बिल ही फालतू आ रहे थे। अब वो जिसके घर में पंखा ही है उसकी 180 रीडिंग आई नहीं, 200 रीडिंग आई नहीं उसकी। पंखे वाले के लिए फ्री कर रखा था, बाकी और किसी के लिए थोड़ी फ्री था जी। ये तो अपनी समझ है कि भाई जनता जाग चुकी है, जनता को सब पता है कि किसने फ्री का दिया। वो तो खुल्लम खुल्ला कहते 2100 दो, 2100 हम आपको देंगे, आप हमें वोट दो, फिर हम आपको 2100 देंगे। जब 10 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब फिर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को किसी को क्यों नहीं दिया? चुनाव आते ही क्यों? ये वोटों की राजनीति थी उनकी, जिससे वो चाहते थे कि भाई जनता वोट हम खरीद लेंगे, लेकिन जनता बिकाऊ नहीं है। ये दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि दिल्ली की जनता बिकाऊ नहीं है, काम को सलाम है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ इन्होंने विजयी बनाया और काम भी अच्छे कर